इजिप्ट यानी मिस्र इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो अपने में तमाम वो रहस्य समेटे हुए है जो आज की मॉडर्न साइंस की सोच से परे है। मिस्र के इन्हीं रहस्यों में से एक है मिस्र के महान पिरामिड। ये पिरामिड पिछले 150 सालों से लगातार मॉडर्न साइंस की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। जहां एक तरफ आज हम मंगल में जीवन के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट हमारी पृथ्वी को ही नहीं समझ पाए। 67 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल की सतह खोदने की सोच रहे हैं, लेकिन इन पिरामिडों के 140 मीटर की संरचना के अंदर क्या है, इस रहस्य को जितनी बार जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार विज्ञान के कदम इस चैम्बर पर आकर रुक जाते हैं। 23 लाख लाइमस्टोन से बने इस पिरामिड को आखिरकार बनाया कैसे गया, क्योंकि इनमें से हर पत्थर का वजन करीब 2700 किलो से 72,000 किलो के बीच में है। और शायद आपको पता न हो कि आज की एडवांस क्रेन भी केवल 20,000 किलो को ही इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो आखिर कैसे 4,500 साल पहले 72,000 किलो के विशालकाय पत्थरों को 140 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया? इन 3 पिरामिडों को कैसे ठीक इन 3 विशेष ओरिएंट तारों की तरह उनके लाइन में लगाया गया? पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना, ये सब वो रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। छोटे से छोटे किसी भी चीज को बनाने के पीछे एक कारण होता है, और ये तो एक विशालकाय पिरामिड है। तो आखिर इस पिरामिड को बनाने के पीछे क्या कारण था? बिना किसी मॉडर्न क्रेन के इन भारी भरकम पत्थरों को इंसानों द्वारा ही लाया गया, या फिर कई रिसर्चर्स का मानना है कि आज की सबसे मॉडर्न और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर भी ये पिरामिड बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो आज से 4,500 साल पहले, जब इंसान को ये तक पता नहीं था कि धरती चपटी है या फिर गोल, ना इंसानों के पास किसी भी तरह की मशीन्स थी, तो आखिर कैसे मान लिया जाए कि मिस्र के ये महान पिरामिड इंसानों द्वारा ही बनाए गए? इसमें ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि इन पिरामिडों को बनाने का काम बाहरी दुनिया से आए बुद्धिमान लोगों द्वारा किया गया। वहीं कुछ का कहना था कि मिस्र के पुराने राजा महाराजा अपने गुलामों से काम करवाकर इन मास्टरपीस को बनाते थे। लेकिन ये दोनों बातें तब झूठी साबित हो जाती है जब इन पिरामिडों के आसपास खुदाई में इंसानों के शरीर के टुकड़े मिले, और उन्हें जब एक साथ जोड़ा गया तो पता चला कि उनमें कई सारे चोटों के निशान भी थे, और कई लोगों की तो सर्जरी से इलाज भी किया गया था। अब इन मानव कंकाल के मिलने के बाद एलियन द्वारा बनाए जाने पर सवाल खड़े होने लगे। पिरामिड किसने बनाए, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं, पर हाँ, इन पिरामिडों का दूर इन तारों से कोई न कोई संबंध तो जरूर है। तभी तो बिना किसी कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ पिरामिड का मुंह, बिना किसी लेजर टेक्नोलॉजी के पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल लेवल टू लेवल करना, इन तीनों पिरामिडों का ओरिएंट बेल्ट के 3 तारों के अलाइन होना, ये इस तरफ इशारा करता है कि एंशिएंट इजिप्शियन उस समय में किसी बाहरी जीव के संपर्क में थे। ये पिरामिड बाहर से जितने रहस्यमय दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। उनमें से एक है पिरामिड के अंदर मौजूद कई सारी सुरंगें। जब इन सुरंगों को खोजा गया तो लोग ये सोचते थे कि सुरंग पिरामिडों के अंदर वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने के लिए बनाए गए, पर उनकी ये सोच भी गलत तब साबित हो जाती है जब इन सुरंगों के अंदर एक रोबोटिक कैमरे को भेजा गया, और जब कैमरा इन सुरंगों के कुछ अंदर जाता है तो उसके सामने सुरंग को ढके हुए पत्थर आ जाते हैं, जो कि सुरंग को सील किए हुए होते हैं, और उन पर 2 मेटल की पिन लगी हुई होती है। इससे ऐसा लगता है कि मानो कोई तो है जो इन पिरामिडों के अंदर के राज को राज ही रखना चाहता है। पर वैज्ञानिकों को इस सुरंग के पत्थर के उस पार का नजारा देखना ही था, जिसके लिए 8 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके सामने एक ड्रिल मशीन लगाई गई थी, जिससे उस पत्थर में एक छोटा सा छेद किया गया। ये छेद इतना पतला था कि बस एक छोटे से कैमरे को अंदर भेजा जा सके। और जब वैज्ञानिक ने उस छेद के अंदर एक कैमरे को भेजा तो सारे वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि उस सुरंग के पत्थर के अंदर एक और पत्थर था, और जब कैमरे का एंगल नीचे की तरफ किया गया तो उसको कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जो कि लाल रंग के बने हुए थे। इन चिन्हों का मतलब तो कोई नहीं जान पाया, पर लोग अब इतना जान चुके थे कि इन पिरामिडों को बनाने वाले लोग नहीं चाहते थे कि इन पिरामिडों के अंदर का राज बाहर भी आए। नेचुरल एशियन पिरामिड, ये पिरामिड जहाँ पे मौजूद है वहाँ से कुछ ही दूर में एक डिजर्ट है, जिससे इसके आसपास बहुत गर्मी रहती है। पर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इन पिरामिडों के अंदर का ताप कुछ और ही है। बाहर भले ही कितना ही तापमान क्यों ना हो, पर पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा रहस्यमय रूप से 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो कि पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 4,500 साल पहले इन लोगों के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि इतने विशालकाय पिरामिड के अंदर एक निश्चित तापमान को बनाए रखे? लेकिन इन पिरामिडों में इतना सब करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पिरामिडों को आखिर क्यों बनाया गया? इस सवाल पे लोगों ने अपनी राय दी कि इसे मिस्र देश के पुराने राजा महाराजा की मम्मी को ताबूत में रखने के लिए बनाए गए। पर हैरतअंगेज तौर पर आज तक पिरामिड के अंदर से एक भी मम्मी नहीं निकली। इन पिरामिडों में सबसे बड़े पिरामिड में 2 चैम्बर को खोजा गया और ये बताया गया कि इनमें से एक किंग चैम्बर है
और दूसरा क्वीन चैम्बर, और इन्हीं चैम्बर में पुराने राजा महाराजा की कब्र मौजूद है। पर जब इसमें लेजर प्रोसेस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि 2 चैम्बर के अलावा एक और चैम्बर इस पिरामिड में मौजूद है। इजिप्ट के पिरामिड अपने आप में एक मास्टरपीस है, क्योंकि इन पिरामिड को आज के अत्याधुनिक मशीनों से भी बनाना नामुमकिन है। आज तक हर तरीके से वैज्ञानिक इसकी जांच कर चुके हैं, पर अब तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर इन पिरामिडों को बनाया कैसे है, आखिर इन पिरामिडों को किसने बनाया, और इतिहास की किताबों में इन पिरामिडों को बनाने वाले का नाम क्यों दर्ज नहीं है। इन पिरामिडों के बारे में जितना सच सामने है उससे कहीं ज्यादा सच अनसुलझा है, जिसे वैज्ञानिक हर तरीके से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इन पिरामिडों को इंसान द्वारा बनाया गया है या फिर खुद एलियन ने आकर इन पिरामिडों को बनाया? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।